हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कोटा के कोटा के चौहान के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। और कल हमने बूंदी के चौहान की बात की थी, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जेत्र सिंह जो हाड़ा जो है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, कोटिया भील जो था उसको पराजित कर दिया जाता है और कोटा को अपने अधिकार में ले लेते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाती है, कोटा की स्थापना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हालांकि बूंदी रियासत जो थी उसी का हिस्सा हुआ करता था क्या, कोटा, लेकिन बाद में जो जैत्र सिंह हाड़ा है इसने कोटिया भील जो था उसको पराजित कर देते हैं और इसी के नाम पर इसका नाम रखा जाता है कोटा। हालांकि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ये भी मान्यता है कि कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण जो कोटा जो है उसका नाम हमें देखने को मिलता है नंदग्राम। और यहाँ पर जो बूंदी का शासक था जिसका नाम था राव भोज, राव भोज जो है वो अकबर की स्वीकृति लेकर क्या करता है, हृदय नारायण, मतलब ये राव भोज का पुत्र हुआ करता था हृदय नारायण, और इसी को यहाँ पर क्या है, कोटा का शासक जो है नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, मुगल स्वीकृति से कोटा राज्य का क्या हुआ है, स्वतंत्र अस्तित्व जो है कायम हुआ है। और जो हृदय नारायण हाड़ा था वो बूंदी शासकों के अधीनस्थ ही यहाँ पर काम कर रहा था। 1623 ईस्वी की बात करेंगे तो झूमी का युद्ध यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो हृदय नारायण होते हैं वो जहांगीर का साथ छोड़ देते हैं और इसी कारण क्या होता है, हृदय नारायण से छीन लिया जाता है कोटा, और वो भी किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आते हैं माधो सिंह, तो आप कंफ्यूज ना हो, जो आपने जयपुर के माधो सिंह के बारे में बात की थी, जो बूंदी के राव रतन सिंह होते हैं, है ना, बूंदी के राव रतन सिंह उनके पुत्र हुआ करते थे माधो सिंह। और इन्हीं की सेवाओं से प्रसन्न होकर जो मुगल सम्राट शाहजहां होता है वो क्या कर देता है, उसे कोटा का स्वतंत्र शासक बना देता है। तो इस प्रकार कोटा में क्या हो जाती है, चौहानों की हाड़ा शाखा जो है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थापना हो जाती है। और इसी के शासन काल में हम कह रहे हैं कि माधो सिंह के शासन काल में ही क्या हुआ था, हाड़ौती की शक्ति का जो केंद्र जो है वो कौन बना था, कोटा जो है यहाँ पर बना था। माधो सिंह को शाहजहां के द्वारा एक घोड़ा भी गिफ्ट में दिया गया था जिसका नाम क्या था, रफ्तार था। तो एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है। एक राजा होते हैं मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह की बात करेंगे तो हालांकि माधो सिंह जो है उनके उत्तराधिकारी हुए थे। और 1658 ईस्वी में क्या होता है, आपने सुना होगा धर्मत का युद्ध, है ना। तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में ये शामिल हुए। तो जो धर्मत युद्ध होता है उसमें औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो अवली मीडी का महल जो है वो किसने बनवाया था, तो राजा मुकुंद सिंह ने बनवाया था। कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स में बनवाया था, जिसे राजस्थान का क्या बोलते हैं, दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है। यहाँ पर अगले की बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट राजा है उसका नाम है राव किशोर सिंह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के नाम से आपको ध्यान रखना है कि किशोर सागर तालाब की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राव किशोर सिंह के द्वारा। और वेरी इंपॉर्टेंट बात दूसरी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसी के शासन काल में जो जैन व्यापारी हुआ करते थे उनके द्वारा चांद खेड़ी में आदिनाथ का जैन मंदिर जो है उसका भी क्या करवाया गया था, निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। फिर आपने एक नाम सुना होगा भीम सिंह, ये जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बूंदी पर आक्रमण करके जो है क्या है, कड़क बिजली तोपों को जो है छीन लाया था ये, है ना। और फर्रुख सियर ने इसे ध्यान रखेंगे 5000 का जो है क्या किया था, मनसब यहाँ पर प्रदान किया था। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा पहला शासक, कोटा का ऐसा पहला शासक जिसने क्या किया था, 5000 का मनसब भी प्राप्त किया था, साथ ही महाराव की उपाधि भी धारण की थी। तो वो कौन सा हो जाएगा, कोटा का ऐसा पहला शासक हो जाएगा भीम सिंह। अगर इसके निर्माण कार्य की बात करेंगे, इसके द्वारा क्या करवाया गया था, तो भीम विलास महल इन्होंने बनवाया था, भीमगढ़ का किला इनके द्वारा, ब्रजनाथ जी और आशापुरा जी का मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वल्लभ संप्रदाय जो है वो इसके अनुयायी थे। और इसीलिए इन्होंने अपना नाम जो है वो कृष्णदास तथा कोटा का नाम जो है वो क्या रखा था, नंदगांव रखा था। और सबसे ज्यादा जो इस कोटा राज्य का विस्तार हुआ था वो भी यहाँ पर जो है भीम सिंह के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पर महाराज दुर्जन साल की बात करेंगे तो दुर्जन साल जो है ये कोटा का अंतिम शासक था, है ना। कोटा का क्या था, अंतिम यहाँ पर शासक था। हालांकि इनके संबंध जो है वो मुगलों से काफी अच्छे थे और इन्हीं के समय पर क्या होता है, कोटा
राज्य जो है इस पर मुगल प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और यहाँ पर शुरुआत होती है मराठा प्रभाव की। और ध्यान रखेंगे महाराव दुर्जन साल जो है इन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, हुरना सम्मेलन में भी भाग लिया था। महाराव शत्रुसाल प्रथम की बात करेंगे तो ये जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई माधो सिंह प्रथम, इनको जो है बंटवाड़ा के युद्ध में क्या है पराजित कर देते हैं। और इसी युद्ध में क्या होता है, जो शत्रु साल का सेनापति होता है झाला जालिम सिंह, है ना, तो इसीलिए जालिम सिंह को कोटा राज्य का क्या है, दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे महाराव शत्रुसाल प्रथम को कहा जाता है ना, क्योंकि इसी युद्ध में शत्रुसाल का सेनापति झाला जालिम जो है वो भी यहाँ पर था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए महाराव उम्मेद सिंह की बात करेंगे तो 1817 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों से जो है संधि कर ली थी। दूसरी बात क्या है, इस समय कोटा के जो दीवान थे जालिम सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों से एक गुप्त संधि कर ली थी। कब, 1818 ईस्वी में। और राज्य की जो प्रशासनिक सत्ता थी वो अपने परिवार के लिए वंशानुगत रूप से क्या कर ली थी, सुरक्षित यहाँ पर कर ली थी। आगे देखिए महाराव किशोर सिंह की बात करेंगे तो जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह के जो है मतभेद हो गए थे, यहाँ से कोई याद नहीं रखना। हाँ, यहाँ से आपको याद रखना है कौन सा, मांग रोल का युद्ध कब हुआ था, 1821 में हुआ था। आपको बताना है किस किस के मध्य हुआ था, तो दो लोगों के नाम ध्यान रखने हैं। एक तो कोटा के महाराज जिनका नाम क्या था, किशोर सिंह, आपको याद रखना है। ये आपके कैसे किशोर सिंह और कैसे क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोटा के दीवान थे जिनका नाम क्या था, झाला जालिम सिंह थे, इनके मध्य क्या होता है, ये युद्ध होता है। जबकि यहाँ पर कर्नल टॉर जो होते हैं ना, यहाँ पर कर्नल टॉर का सहयोग जो है वो झाला जालिम सिंह ने जो है यहाँ पर इसको मिला था, अंग्रेजों ने साथ दिया था। और इसमें किशोर सिंह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें पराजित हो जाते हैं ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कह रहे हैं कि कोटा के ही किशोर सिंह थे, कोटा के झाला जालिम थे। झाला जालिम को जो है अंग्रेजों का साथ मिला था, इसीलिए किशोर सिंह जो है इसमें क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और मेवाड़ के जो महाराणा भीम सिंह होते हैं वो झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह जो होते हैं इनके मध्य में क्या करवाते हैं, 22 नवंबर, है ना, 22 नवंबर 1822 को जो है क्या करवा देते हैं, यहाँ पर एक समझौता करवा देते हैं। आगे आते हैं महाराव राम सिंह द्वितीय। इसमें याद रखना है कि इनके समय अंग्रेजों ने क्या किया था, 1838 ईस्वी में कोटा से 17 परगने जो है अलग कर दिए थे और झालावाड़ राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और यहाँ पर इसका जो शासक नियुक्त कर दिया जाता है किसको, मदन सिंह को, ये ध्यान रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि झालावाड़ जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई क्या थी, आखिरी रियासत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने क्या किया था, राम सिंह द्वितीय जो है उसको कोटा के यहाँ पर किले में क्या कर दिया गया था, नजरबंद भी कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय की बात करेंगे, ये मेयो कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, अब ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि कोटा के जो 17 परगने थे जो झालावाड़ को दिए गए थे, उनमें से 15 परगने कोटा राज्य को क्या है, वापस मिल जाते हैं। और इन्हीं के काल में वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है वो कोटा आए थे। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे वायसराय जिन्होंने कोटा की यात्रा की थी कौन से हो जाएंगे, लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ पर हो जाएंगे। महाराज भीम सिंह की बात करेंगे तो भीम सिंह कोटा के जो है चौहान वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं के समय 25 मार्च 1949 को कोटा का विलय हो जाता है संयुक्त राजस्थान में और कोटा को ही संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो आप कहेंगे महाराव भीम सिंह को जो है यहाँ पर बनाया जाता है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आज हमने बात की है कौन सी, कोटा के चौहान राजवंश के बारे में जो है हमने बात यहाँ पर कर ली है। और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कौन सी, तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चलिए तो अगले सेशन में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अगले सेशन में हम यहाँ पर क्या मिलते हैं, एक न्यू सेशन के साथ मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।